साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 30 जनवरी के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथियों ये करंट अफेयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम देते हैं खुद ही जानते हैं कि हर एग्जाम में इसका 30% से मोर देन जो है स्कोरिंग होता है। तो इसलिए अगर इसको इग्नोर करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जितने यूपीपीसीएस आपका आने वाला है, यूपीएससी आने वाला है और जो भी एग्जाम है विदिन 3 और 4 मंथ में आपके आने वाले हैं, और तो पीछे का 5-6 महीने का और ये आगे आने का, ये अगर आप तैयार कर लेते हैं करंट अफेयर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर इवन यहाँ तक आता है जिस मंथ में एग्जाम होता है उस मंथ तक का भी आ जाता है, इतने लेटेस्ट पेपर बन रहे हैं। इसलिए आपको करंट अफेयर पे बहुत फोकस करना है। तो आइए साथियों देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आईटी नियमावली 2021 के आधार पे केंद्र द्वारा कितनी शिकायत अपील समितियां अधिसूचित की गई हैं? तो तीन शिकायत अनुसूचियां, शिकायत समितियां बनाई गई। क्यों? शिकायतों का जल्द निपटारा करना होता, शिकायतों का जल्द निस्तारण। हर एक समिति में 3-3 सदस्य होंगे, 3-3 सदस्य रखेंगे, हर एक समिति में रखे जाएंगे। क्या करेगी समिति, क्या करेगी? 30 दिन के अंदर शिकायत का निवारण होगा, 30 दिन के अंदर शिकायत का निवारण होगा, का निवारण। और इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके खिलाफ भी आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो यह कब से प्रभावी होगी? 1 मार्च आपका 2023 से कार्य करने लगेगी। तो साइबर सुरक्षा, इंटरनेट को विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने हेतु समितियां गठित की गई हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इंटरनेट प्रणाली को विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने हेतु समितियां गठित की गई। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था, पंजाब में। तो इनकी कौन सी 198वीं जयंती मनाई गई? 8-5-13 जयंती मनाई गई। इनके विचारों को, देश प्रेम को, इनका देश प्रेम, लोगों के लिए जो लाठी खाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए आंदोलन करते हुए मारे गए चोट लगने का, तो 17 सितंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं। अनहैप्पी इंडिया इनकी बहुत फेमस पुस्तक है, अनहैप्पी इंडिया। ये आपकी इन्होंने 1928 में लिखी। और 1916 में यंग इंडिया इनकी मुख्य पुस्तक है, यंग इंडिया। और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, पीएनबी जिनके नाम से आप जानते हैं सॉरी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की? 1894 में। अभी तक ये बैंक देखो कितनी अच्छी बैंक है। और इन्होंने लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की, लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना इन्होंने की। और लाहौर में इन्होंने एक एंग्लो वैदिक स्कूल की व्यवस्था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, वैदिक स्कूल की स्थापना की। तो ये इनके बारे में।
अगला क्वेश्चन है कि EU अंडर 19 T20 ICC वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है? तो पहली बार ही वर्ल्ड चैंपियन, ये वर्ल्ड कप आयोजित किया गया अंडर 19 महिलाओं का, और पहली बार ही हमारे भारत ने इसको, हमारी युवा ब्रिगेड ने शेफाली वर्मा के नेतृत्व में इसको दिखाया है, जीत के दिखाया है। तो कौन जीता है? तो भारत ने। कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। तो साउथ अफ्रीका में आयोजित, तो पहला अंडर 19 महिला विश्व कप की चैंपियन कौन बना? भारत बना। भारत। साथियों पेन नहीं चल रहा, देखते हैं दूसरा पेन। तो अंडर 19 चैंपियन हमारा भारत बना है। तो इसमें शेफाली वर्मा के नेतृत्व में, शेफाली वर्मा इनकी क्या है? कैप्टन थी। और ये कल ही जीता है, तो कल ही 19 साल की हुई थी। जस्ट जन्मदिन इनका भी मनाया गया। आपका 20 जो जनवरी है, अपने जन्मदिन पे तोहफा पाया। अपने जन्मदिन पर तोहफा, इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है? भारत की आन बान शान बन गई। और इन्होंने क्या किया, ये जो है इससे पहले खिलाड़ी बन गए, महिला खिलाड़ी, EU अंडर 19 खेलने वाली, विश्व कप खेलने वाली, और T20 विश्व कप खेलने वाली, वर्ल्ड कप, ये भी वर्ल्ड कप, और कॉमनवेल्थ गेम्स ये खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं शेफाली वर्मा। तो इन मैन ऑफ द मैचेस में कौन चुना गया है? तो एक इनकी उसको थी तितासु साधु ने 6 रन पर 2 विकेट लिए, 6 रन देके 2 विकेट लिए। और इंग्लैंड के कैप्टन जो थी ग्रेस स्टीवंस, उनको जो मैन ऑफ टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया। तो तितास साधु 6 रन 2 विकेट, इन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। और इंग्लैंड की कैप्टन, इंग्लैंड को हराया है। किसको हरा के चैंपियन बनी? इंग्लैंड को हराकर। डिफेंडिंग चैंपियन का भी नाम मालूम होना चाहिए। तो इंग्लैंड की कैप्टन जो थे, कप्तान, तो इनको क्या बने हैं? तो इनको ग्रेस स्टीवंस नाम था। ग्रेस स्टीवंस। तो इनको क्या मिला है? तो इनको मैन ऑफ टूर्नामेंट मिला गया, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ मैच से कह रहे, मैन कह, प्लेयर ऑफ मैच कह सकते हैं, क्योंकि मैन तो है नहीं, वुमेन। तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया है इनको। ग्रेस स्टीवंस इंग्लैंड की कप्तान थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहला विश्व कप आयोजित हुआ कहाँ पे आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। और कल ही बहुत सी चीजें हुई। नोवाक जोकोविच ने क्या जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, और जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के हॉकी विश्व कप जीता।
इसके बारे में डिटेल हम लेके आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन क्यों चर्चा में है? क्योंकि हमारा क्या होता, लगातार क्या हो रहा है, क्यों चर्चा में है? हरित भारत मिशन ये क्यों चलाया जा रहा है? कि हमारा जो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अभियान उसमें क्या पाया गया है, क्यों चर्चा में है? कि वृक्षारोपण में कमी, वृक्षारोपण में कमी या वन कटाव, ये गिरावट जो आ रही है वृक्षारोपण में, इससे क्या हमारे हरित भारत मिशन को धक्का पहुंच रहा है। तो इसमें बताया गया है कि हमारे वृक्ष बढ़ाने के लक्ष्य में हम क्या पीछे हो रहे हैं। तो वृक्षावरण में जो गिरावट आई है उसमें आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, फिर केरल। कौन कौन के राज्य हैं? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश, आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल। इनमें जो है वृक्षारोपण पे कमी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाई गई कि यहाँ वृक्षारोपण का जो एवरेज होता है वो कम होता जा रहा है। एक्चुअल में वृक्षारोपण पर्यावरण में थोड़ा सा अंतर है। वृक्षारोपण एक वृक्ष भी लगा दो भी वृक्षारोपण में आता है, वृक्षावरण में आता है। तो वृक्षारोपण जो वृक्षावरण है, वृक्षावरण एक पेड़ भी है, लेकिन ये वनावरण कब होगा? वनावरण आपका कम से कम 0.5 हेक्टेयर भूमि पर हो और 10 से 30% तक बितान घनत्व हो, बितान घनत्व हो। मतलब पेड़ कम से कम 30, जो एरिया है उसमें 30%, 10 से 10% कम से कम उसमें पेड़ लगे हों। तो वो किस में आता? वनावरण में आता। तो प्रत्येक वनावरण वृक्षावरण नहीं हो, वृक्षावरण होता है लेकिन प्रत्येक वृक्षावरण वनावरण नहीं होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन इससे कवर होता है। तो ये जो गिरावट दर्ज की गई है पेड़ों में, तो अभी हमारे कि 10 मिलियन जो है, 10 मिलियन जो पेड़ों की कम से कम ये इसको आरोपित किए, मतलब रोपित किया जाए, तब जो है हमारा इसका टारगेट पूरा हो जाएगा। बहुत से हैं कि बहुत से राज्य हैं, हमारे 17 राज्य हैं जो 33% वन लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। 17 राज्य 33% वन लक्ष्य है उनके पास। तो हमारे बचते तो केवल कितने, 11 राज्य बचते हैं। तो इनमें ये सब पीछे ही हैं, तो इसलिए इस पे जोर देने की जरूरत है। इसलिए हमारा हरित भारत मिशन चर्चा में है। किस साल को फ्रेंच टच दिया गया है? तो आपने सुना होगा पश्मीना, पश्मीना साल सुना होगा, कश्मीर के बहुत फेमस साल है। तो उसको क्या होती थी, उसमें कढ़ाई होती थी, नक्काशी होती थी। तो अब उसकी जगह पर क्या होगा, अमूर्त चित्रकारी होगी, अमूर्त चित्रण होगा। तो अमूर्त चित्रण दे करके उसको, तो उसे फ्रेंच टच, नई डिजाइन को कहा जाता है। तो वो दिया गया है पश्मीना साल को। तो जो उनकी पारंपरिक जो बेल बूटा थी उससे हट करके जो एक नया अमूर्त चित्रण किया गया, उसी को फ्रेंच टच कहा जाता है। फ्रेंच टच क्यों कहा जाता है? फिफ्थ फ्रेंच टच क्या है? पारंपरिक डिजाइन को छोड़कर, डिजाइन मतलब नक्काशीदार दार की जगह क्या बनाया गया है? की जगह अमूर्त चित्रण किया गया, दिखाई ना दे लेकिन चित्र हो, अमूर्त चित्रण।
उपस बनाया ना जा, साल के धागे से ही बना दिया जाता है, उसी को फ्रेंच टच नाम दिया गया। फ्रेंच अमूर्त चित्रण करके साल का। पश्मीना शाल कहाँ पाई जाती? पश्मीना का अर्थ क्या है? ये फारसी शब्द है। क्या है? फारसी शब्द है। पश्म का अर्थ क्या होता है? पश्म, इसका अर्थ होता है बुनने वाला धागा, बुनने वाला फाइबर, फाइबर अर्थात ऊन, अर्थात ऊन, तो उससे लिया गया है। ये लद्दाख में पाई जाने वाली, लद्दाख में पाई जाने वाली एक बकरी की प्रजाति होती है। कहाँ होती है? एक बकरी की प्रजाति होती है, और उस बकरी को क्या कहा जाता है? उसको चांगथांग कहा जाता है। चांगथांग, याद रखिएगा, चांगथांग बकरी से प्राप्त होती है। बहुत गर्म होती है, इसलिए फेमस होती है और महंगी भी होती है। तो लद्दाख में पालतू जानवर बकरी है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये अमूर्त चित्रण, कढ़ाई, जो जटिल कढ़ाई के बजाय अमूर्त चित्रण किया जाता है और आजकल के सौंदर्य के रूप में है, तो इसलिए इसको पश्मीना शाल को 2017 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, जीआई टैग मिला था। और सबसे पहले जीआई टैग कब शुरू हुआ था? 2003 में दार्जिलिंग चाय को भारत में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एटिकोप्पा शिल्पकला क्यों चर्चा में है? तो एटिकोप्पा शिल्पकला क्यों चर्चा में है? तो ये एक गांव है। ये क्या है? गांव है। कहाँ है? विशाखापत्तनम के बराह नदी के किनारे, तो यहाँ क्या लकड़ी के खिलौने बनते हैं? क्या लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं? कैसे खिलौने होते हैं? उसमें कोई आर्टिफिशियल रंग नहीं भरे जाते हैं, उसमें प्राकृतिक रंग भरे जाते हैं, जिनमें मतलब प्राकृतिक रंग कैसे? जैसे बीजों के रंग, बीजों द्वारा, छाल द्वारा, जड़, पेड़ों की जड़, पत्तियों के द्वारा रंग भरे जाते हैं। तो इसी में एक फेमस थे जो है सीवी राजू, उनको पद्मश्री मिला है। तो यहाँ के सीवी राजू जो है, इनको अभी पद्मश्री देने की घोषणा की गई। पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा, जो 91 पद्मश्री घोषित हुए हैं, उसमें रवीना टंडन है, MM किरवानी हैं, जो नाटू नाटू गाने के जो संगीतकार हैं, और ये आपके जो सीवी राजू हैं आंध्रा के, तो इनको भी पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा हुई है, पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इनसे मन की बात में इनको श्री प्रधानमंत्री ने भी इनका जिक्र किया था। तो साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा है 7वां क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शिकार स्थल बन गया है? तो इसको मिटा देते हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का आपने नाम सुना होगा। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में एक्चुअल में हुआ क्या है कि वहाँ जो है शिकार, जो 2019 से
11 हाथी मारे जा चुके हैं। हाथी क्यों मारे जाते हैं आप जानते हैं? हाथी दांत निकालने के लिए। हाथी दांत बहुत महंगे बिकते हैं तो उनकी तस्करी की जाती है, इसलिए इसको शिकार उद्यान कहा जाने लगा है, शिकारी उद्यान कहा जाने लगा है। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत हमारे हानिकारक है, क्योंकि हाथी जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका इसमें 1972 के सूची 1 में जो है ये जो है आपका अधिसूचित है। इसलिए जो तो ओडिशा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसे मयूरभंज राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि मयूरभंज जिले में है, मयूरभंज जिले में है। कहाँ? उड़ीसा, ओडिशा। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या हुआ? 2000 सिमली का मतलब है, सिमलीपाल किस नाम पे है? रेशम का कपास होता है, रेशम का कपास का पौधा के कपास का पौधा होता, पेड़ होता है, पेड़ का यह पौधा। तो ये बहुतायत मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं मयूरभंज में, इसलिए यहाँ सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम पड़ गया मयूरभंज। मयूरभंज राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो ये 2019 से लगभग 11 हाथियों का शिकार किया जा चुका है। हाथी का शिकार हो गया है। किस लिए हो गया है पता है? हाथी दांत के लिए, हाथी दांत जो आगे लगे होते हैं के लिए, जब मार डालेंगे तभी तो निकलेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा है? एक शिकारी स्थल कहा जाने लगा है। तो ये वन्य जीव हाथी जो है हमारा, हाथी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में अधिसूचित है, सूची 1 में अधिसूचित है। इसलिए जो है इसको मारना तो कतई नहीं है, इसमें दंड का प्रावधान है और जेल का भी प्रावधान है। तो ये 1956 में टाइगर रिजर्व केंद्र था, 1956 में टाइगर रिजर्व, फिर 1973 में जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसका संरक्षण किया गया, और फिर इसका संरक्षण आपका बाद में 2009 से एक आपका 1994 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। 1994 से बायोस्फीयर रिजर्व, बाद में 2009 से यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क के रूप में का एक हिस्सा है, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है आपका सिमलीपाल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टोयोटा के नए सीईओ कौन बने हैं। तो टोयोटा के नए सीईओ अभी बने हैं आपके, पहले कौन थे? तो पहले थे आपके इसके अकीको टोयोडा थे, उनके स्थान पे कोजी सातो को बनाया गया है। कोजी सातो कौन बने हैं आपके? टोयोटा बहुत जानी मानी कंपनी है। टोयोटा के नए सीईओ फैक्चुअल क्वेश्चन है। कोजी सातो को बनाया गया है। कोजी सातो जो है आज एक कंपनी है आपकी लेक्सस एंड गाजू रेसिंग, उसके अध्यक्ष हैं। लेक्सस एंड गाजू रेसिंग के अध्यक्ष
किसके किसका स्थान ले रहे हैं? अकीको टोयोडा का स्थान ले रहे हैं। अकीको टोयोडा ये बहुत दिन से 2009 से जो है बने हुए थे, इन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया, इसलिए इनको बनाया गया। तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां अगर सीईओ चेंज करती हैं तो उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, एक फैक्चुअल क्वेश्चन में आता है। मुगल गार्डन का नाम क्या रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में। अब मुगल गार्डन जो है किसके नाम से आज से जाना जाएगा? अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा, अमृत उद्यान के नाम से। मुगलों का अस्तित्व खत्म करने के लिए धीरे धीरे उनके नाम अगर बदल दिए जाएंगे तो ये सरकार समझती है तो क्या हो जाएगा? अमृत उद्यान। तो लोग मुगल की छाप नहीं रहेगी, तो जो भी हो तो अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। तो राष्ट्रपति भवन में स्थित जो है गार्डन होता, कहाँ है गार्डन? राष्ट्रपति भवन में स्थित, भवन में स्थित। तो ये कुछ जनता के दर्शन के लिए भी खोला जाता है, आजकल खोला गया है। तो अमृत उद्यान, और यहाँ पे जितने भी अलग अलग वैरायटी के नाम थे तो उनको सबको अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है, जाना जाएगा। अब कोई उनकी अलग वैरायटी नहीं रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण कौन करेगा? तो कनाडा। कनाडा जो है इसने क्या किया है? फैसला किया है कि 40 मिलियन कनाडाई डॉलर के द्वारा इसको प्रमोट किया जाएगा। 40 मिलियन कनाडाई डॉलर द्वारा प्रमोट किया जाएगा। जो है इसके जो है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो है ये घोषणा की है। जस्टिन ट्रूडो क्या है? पीएम जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने क्या किए? घोषणा की है कि अब व्यवसायीकरण किया जाएगा। इनकी एक कंपनी है एक्सांडू कंपनी के द्वारा क्या होगा? उत्पादन बढ़ाया जाएगा। ये क्वांटम कंप्यूटर होते हैं। कौन सी? क्वांटम कंप्यूटर का क्या मतलब है? डिजिटल गणना जो होती है, डिजिटल गणना हेतु जो किया जाता है वो यूज किया जाता है। उसको पहली बार ये क्या है? फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर जो है अब व्यवसायीकरण करने का पहली बार विश्व में इकलौता देश होगा ये कनाडा। इसलिए इकलौता पहला जो भी हो तो इसका नाम याद रखना आवश्यक होता है हम लोगों के लिए। तो साथियों ये रहे हमारे 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप हमारे कैलिबर अड्डा बने रहिए। बहुत से लेक्चर का कलेक्शन है, उसको जाके देखिए। आपके लिए बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत से 500 से अधिक वीडियो लेक्चर पड़े हैं, उसको देखिए और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाइए और लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो साथियों हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा सा अगर लगे आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको समय से ही मिल जाए जितने लेक्चर हैं आपको, और आप उसको पढ़ करके रिवाइज करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। साथियों यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद साथियों।